Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss writing skills of unit number 7, and here is a poem Moving by Robert Frost. The first exercise of writing skills is related to paraphrasing. This stanza is taken from the poem Daffodils composed by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड. वेंडर्ड का मतलब होता है बगैर किसी पर्पस के इधर से उधर घूमना, विदाउट एनी एम घूमना. तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि मैं बगैर किसी पर्पस के अकेले बादल के तरीके से इधर से उधर जा रहा था. और यहाँ पर सिमिली यूज़ हुई है, जैसा कि यहाँ पे एज यूज़ हुआ है और दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जा रहा है यूजिंग दिस वर्ड एज. पर्सन को रिलेट किया जा रहा है क्लाउड से यूजिंग वर्ड एज. इट्स मीन हेयर सिमिली इज यूज. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. इमेजरी यूज हुई है. दिस फ्रेज बेसिकली क्रिएट्स विविड विजुअल इमेज इन द रीडर्स माइंड, describing the scene of something floating high above valleys and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. अब फिर when all at once के एकदम से मैंने क्राउड देखा और वो किसका था? गोल्डन डैफोडिल्स का था. ठीक है. और यहाँ पर कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हुई? सिम्बोलिज्म यूज़ किया गया यहाँ पर. और कैसे सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है ये मैं अभी आपको बताती हूँ. बेसिकली डैफोडिल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं अराइवल ऑफ स्प्रिंग को, सिग्निफाइंग न्यू लाइफ एंड होप आफ्टर अ लॉन्ग डार्क विंटर. बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और वो जो उसने क्राउड देखा था गोल्डन डैफोडिल्स का था, अब उसकी पोजीशन वो बता रहा है कि वो लेक के साइड पर दरख्तों के नीचे थे गोल्डन डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और हवा में ऐसे झूम रहे थे जैसा कि वो डांस कर रहे हों. तो यहाँ पर ह्यूमन करेक्टरिस्टिक को फूलों से डैफोडिल से रिलेट किया गया. इट्स मीन कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई. तो जब भी ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से रिलेट किया जाए तो इट्स मीन कि वहाँ पे कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ हुई है? पर्सोनिफिकेशन यूज़ की जाती है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राइटिंग स्किल्स. राइट द समरी ऑफ द पोएम मूविंग. समरी राइटिंग का क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड नहीं होता. पेपर पैटर्न में समरी राइटिंग का क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट देखिए, राइट एन एसे ऑन हार्डवर्क इज़ की टू सक्सेस. अब बेसिकली यहाँ पे उन्होंने ऐसे राइटिंग का कहा और 9th के लेवल पे पैराग्राफ राइटिंग आती है. ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन नहीं आता. ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन 10th में आता है जो बेसिकली 10 मार्क्स का होता है, और 9th के पेपर पैटर्न में 6 मार्क्स का पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन इंक्लूड होता है. तो इसी टॉपिक को हम पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं. Hard work is a key to success because it helps to achieve our goals through consistent effort and dedication. हार्डवर्क ही वो वे है कि जिसके ज़रिए कामयाबी हासिल की जा सकती है, क्योंकि ये हमारी मदद करती है हमारे गोल्स को अचीव करने में. और हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं? कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार मुसलसल कोशिश से, और डेडिकेशन जज्बे से. वाइल टैलेंट एंड लक कैन प्ले अ पार्ट. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बस एक हद तक मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहिए. लक नो डाउट मैटर्स अ लॉट, बट इट डजंट मीन कि हम मेहनत ना करें, हम हार्डवर्क ना करें. ठीक है. आपके जो भी गोल्स आपने अपनी लाइफ के लिए सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए हार्डवर्क इज़ एन एसेंशियल टूल. इट इज़ हार्डवर्क दैट ट्रूली मेक्स अ डिफरेंस इन द लॉन्ग रन. कंसिस्टेंट एफर्ट बिल्ड्स आवर स्किल्स एंड मेक्स अस बेटर एट वट वी डू. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू टू ओवरकम चैलेंजेस. हाँ जी, हार्डवर्क के ज़रिए से आप हर्डल्स को, डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने का एक आपको स्किल आ जाता है और आप उनको ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं. सक्सेस डज नॉट कम ईज़िली और क्विकली, एंड दोज हु कीप वर्किंग हार्ड इवन व्हेन थिंग्स आर टफ आर मोर लाइकली टू सक्सीड. अब यहाँ पे क्या कहा गया है? सक्सेस डज नॉट कम ईजिली और क्विकली. ठीक है, कामयाबी बहुत आसानी से नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन जो मुसलसल मेहनत करते हैं, और इवन तब वो मेहनत करते हैं जब उनके लिए थिंग्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, हर्डल्स बहुत ज़्यादा हों, तो फिर उनको श्योरिटी है कि उनकी मेहनत के बाद उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. इट टीचेज़ अस टू कीप गोइंग इवन व्हेन फेस्ड विद फेलियर्स और सेटबैक्स. Additionally, hardworking gives us a sense of pride and confidence. सेंस ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है हमें? हार्डवर्क के ज़रिए से, क्योंकि हमें ये एक श्योरिटी हो जाती है इस बात की कि इतनी मेहनत के बाद हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और एक स्किल भी डेवलप हो जाता है हर्डल्स को, डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने का, चैलेंजेस को फेस करने का. तो वो फिर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान में. आगे देखिएगा, बिकॉज वी सी द रिजल्ट्स ऑफ आवर एफर्ट्स. हाँ जी, अगर आप हार्डवर्क करते हैं
तो आप को एक फीलिंग ऑफ प्राइड भी होती है क्योंकि आप अपनी एफर्ट्स का रिजल्ट देखते हैं. इट हेल्प्स अस टू स्टे मोटिवेटेड टुवर्ड्स इम्प्रूविंग. इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कंपटीशन, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पर मुकाबला बहुत ज़्यादा है और लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं. हार्ड वर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन अचीविंग सक्सेस. हार्ड वर्क के ज़रिए से ही हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं. हाँ जी, हेयर दिस पैराग्राफ इज़ कम्प्लीटेड. लास्ट पे जो लाइन कही गई कि कंपटीशन के दौर में हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते. ठीक है, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.